माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज एक और क्लास परिवार के विषय में। आज के क्लास भी मैं आग्रह करूंगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, विशेषकर माता पिता, क्योंकि कई बार बच्चों के काउंसलिंग के समय पर उनके हृदय खुल करके जो बच्चे हमारे सामने बैठकर रोते हैं माता पिताओं के कारण बच्चे कितना लज्जित है, मैं अनेकों बार अनुभव किया है। अपने माता पिताओं को माता पिता है ये स्वीकार करने के लिए बच्चे शर्म कर रहा है। क्या कारण है उसका? कई बार बच्चों का जो बातें सुन करके मेरे मन में आते हैं, क्या सचमुच में वे लोग इन बच्चों का माता पिता है? यदि माता पिता है तो बच्चों के सामने ऐसा जिंदगी नहीं जी सकता। बच्चों को माता पिता के कारण लज्जित होना पड़ेगा, ये बहुत ही दुखदायक बात है। आप सोचेंगे मैं क्यों बोल रहा है। माता पिताओं का पापी जीवन के कारण अनेकों बच्चे बर्बाद हुए, मैं यही बोलूंगा। ना वो बच्चे पढ़ सकते हैं, ना वो बच्चे हंस सकते हैं, ना वो बच्चे दोस्तों के बीच में अच्छा जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार का जिंदगी देख देख करके वो स्वयं बर्बाद हुआ। क्या कारण है? माता पिता बर्बाद पड़े। कई ऐसे केस है, मुझे याद है, एक बेटी, एक बार एक युवक बेटी है, रो करके उसके चेहरे में कोई खुशी नहीं दिख रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है। जब काउंसलिंग के लिए आए, मैंने आग्रह किया थोड़ा मुस्कुरा करके तो दिखाओ, हमेशा दुखित चेहरा दिख रहा है आपका। उनके चेहरे में छाया हुआ उस दुख का रहस्य उस बेटी ने मेरे से कहा, रोना शुरू किया। केवल उनके मां को पाप करता हुआ देखा, बस यही। वो उस बेटी से सहन नहीं हो पा रहा है। अपने पापा को बहुत प्यार कर रहा है, परिवार ना टूट जाए। मम्मी को बताया, मम्मी उस उल्टा डांटा, तुमने स्वप्न देखा, तुमने ये है वो है, ऐसा ऐसा बोल करके। वो बेटी का कहना है, ये देखने के बाद जीने का मन नहीं कर रहा है। चाहे वो पिता हो, चाहे वो मां हो, बच्चों के सामने इस प्रकार का पाप, गलत रास्ता ये बच्चे बर्बाद नहीं कर सकता है। ये मैंने उस बच्चे को कितना उसको समझाना पड़ रहा है, उसको दुख से बाहर निकालने के लिए। मैं इसलिए ही आज एक क्लास लेने का विचार रखा। एक और बेटा एक और जगह शादी की उम्र पार कर रहा है। पूछा, बेटा क्यों नहीं शादी कर रहा है?
एक ही बात है, अगर मैं शादी कर करके पत्नी को घर में लेके आऊं, मेरा पिता उसको बर्बाद करेगा, मुझे मालूम है। वाह। और उसने एक दो कहानी भी बता करके दिखाए। पिता किसी दोस्त को घर में लेके आता है, इसके बाद मेरे से उसे शादी करने के लिए बोल रहा है। ऐसे ऐसे कई चीजें, कई बातें। माता पिता, ये माता पिता इसलिए मैंने पहले बोला है, उनके पाप जिंदगी के कारण बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। वे अपने अय्याशी के जीवन जीने के लिए या पाप की जिंदगी के कारण बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। केवल इतना ही नहीं है, जो नशा करने वाला माता पिता, नेकों घर में पति भी पत्नी भी सब पीते हैं। उस घर के उस बच्चे, अगर एक बच्चा अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जो हमारे रेटिटो में सब आने वाले बच्चे वो है, अन्यथा रेटिटो में आकर के वो जीना चाह रहा है, प्रभु से जुड़ने के बाद एक अच्छी जिंदगी, एक प्रार्थना का जिंदगी जीना कई बच्चे चाहते हैं, लेकिन वो माहौल घर में नहीं, नशा कर करके पड़ा है, बर्बाद पड़ा है। इस कारण घर जिस प्रकार होना चाहिए अन्य लोगों के घर के समान नहीं है। एक बेटा एक बार बोल रहा था, मैं रेटिटों के लिए जब जाते हैं, परिवार का विजिट भी कभी कभी करते हैं, क्योंकि मिशनरी वर्क में परिवार का विजिट करना, उनका हालचाल, उनको वहां जाकर के पर्सनली कुछ समझाना, ये सब जरूरी पड़ता है। तो एक जगह पर मैं ऐसा अनेकों घरों में विजिट किया, तो एक बेटा मेरे साथ कई घरों में भी आया, मुझे लेकर के जा रहा था। वो बेटा बड़े दुखी होकर के एक दिन शाम को मुझसे कहते हैं, ब्रदर मैं भी चाहता हूं आपको मेरे घर लेकर के जाऊं, लेकिन मैं नहीं लेकर के जाऊंगा। इसके बाद वो रोना शुरू किया। मैंने अपने बाहों में उस बच्चे को लिया, पूछे क्या बात है बेटा, मैं आऊंगा ना? बोला नहीं आना, नहीं आना। इसके बाद वो पहले बोला है, आप आएगा तो आपको बिठाने के लिए मेरे घर में कोई कुर्सी नहीं है, कोई जगह नहीं है ऐसा। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं जमीन में बैठ जाऊंगा, चिंता मत करो। नहीं तो बैठेंगे नहीं, खड़े खड़े भी बात कर सकता है, प्रार्थना करके आ सकता है, तो ऐसा मत सोचो। मैंने सोचा गरीबी के कारण ऐसा है, तो जरूर मैं आऊंगा करके बोला। इसके बाद बोलने लग गया, आपको मैं अभी लेकर के जाऊं, हो सकता है मेरा पापा मम्मी दारू पी करके बेहोश पड़ा होगा, आपको लेकर के जाने के बाद क्या फायदा, ना प्रार्थना कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा। बच्चे, दिल टूट रहा है बच्चों का। वो बेटा मेरे साथ कई घरों में आए, मैंने जो लोगों को बता करके दे रहे वो सुन रहा था, घरों में बैठ करके प्रार्थना करता वो देखा है, उसका मन में भी हो रहा आग्रह, मेरे घर में भी मैं जाऊं, लेकिन उस घर की अवस्था वो रो रहा है। ऐसे कितने बच्चों का कहानी मैं बताऊं, उनका रोना देख करके, उनका चेहरे में जो खुशी नहीं है वो देख करके हमें दुख आता है। जन्म देने वाले माता पिताओं की चिंता क्यों नहीं है? घर को पता नहीं क्या बना कर रखा है। दोनों पति पत्नी काम करने वाला घर, दोनों सरकारी काम करने वाले, लेकिन घर में कुछ नहीं, अच्छा एक घर नहीं है। वो पैसा सब कहां जा रहा है? क्यों आप लोग इतना मेहनत कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसका फल अपने बच्चों को अगर देने के लिए नहीं है, एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए नहीं है, एक अच्छा घर बना करके उसमें मैं अच्छा थोड़ा फर्नीचर और डाल करके बच्चों का जो मनोबल जो है वो बढ़ता है उसमें। ऐसे घरों का बच्चा इसलिए अच्छे पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बन रहा है। हम दारू पी करके पड़ा है, अड़िया दारू के अंदर पड़ा है, हमारा संतान भी उसी प्रकार। जितने भी ऐसे घर है देखो, ऐसे बच्चे इसलिए
माता पिता अगर बच्चों के लिए उदाहरण नहीं है, वो बच्चा बर्बाद है। एक और घटना मुझे आ रहा है। आप लोग जानते होंगे एक डिवाइन रिट्रीट सेंटर है अपना आसाम मार्गरीटा में। मैं बहुत बार जाते रहता हूँ उधर। तो वहाँ बहुत बच्चे लोग आते हैं, वहाँ रहते हैं। कई बच्चे जब वहाँ रह करके हम लोग आपस में बात वगैरह करते हैं, बच्चों के लिए यहाँ का प्रार्थना, यहाँ का जीवन, यहाँ के लोगों को देख करके एक प्रकार का एक अद्भुत है। कितना अच्छा लगता है, स्वर्ग जैसे उनको लग रहा है। उनका कहना है हमने तो कभी प्रार्थना का विषय में सुना ही नहीं है, कभी जीवन में प्रार्थना होता नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा, पता नहीं मारधाड़, गालियां, वहां से यहां आकर के सेंटर में आकर के वहां सेवा भी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उनके लिए वो स्वर्ग जैसे है। क्या हम अपने घर को ऐसा स्वर्ग नहीं बना सकता? अड़ियादारू का जगह नहीं, प्रार्थना का जगह नहीं बना सकता, जहां माता पिता बच्चे सब बैठ करके प्रार्थना करें, सब मिलकर के भोजन करें। यदि इस प्रकार के नशा, अड़िया, दारू ये सब बाहर फेंक दें, घर को हम स्वर्ग बना सकता है। मैंने इस नशे के विषय में पता नहीं कितना क्लास ले चुका है। नशे के द्वारा कितना बर्बादी जीवन में, परिवार में, बच्चों की जिंदगी में हो रहा है। इस कारण क्या है? छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे इलाकों में, जंगल है, चाय बागान है, पाप में पड़ने के लिए, पाप में गिरने के लिए बहुत जगह है, बहुत अवसर है बच्चों के सामने। बच्चों की जिंदगी को अगर आप बचाना चाहते हैं, बच्चों के लिए एक उदाहरण बनिए। ईश्वर ने आपको संतान इसलिए दिया है, उन बच्चों को ईश्वर के समान बनाना है, ईश्वर के ज्ञान में पालन पोषण करना है। जानवरों के समान, जानवर भी संतान पैदा करते हैं, इसके बाद उनको कोई परवाह नहीं है वो कहाँ है, कहाँ जा रहे, किसके साथ है, वो कोई परवाह नहीं करता है। हम जानवर नहीं है, हम इंसान है, मनुष्य है। तो माता पिताओं का कर्तव्य स्वयं जियो। सबसे पहले एक प्यार का जिंदगी जी करके बच्चों को दिखाओ। माता पिताओं का प्यार, विनम्रता, सेवा, ये सब बच्चे देखना चाहिए बचपन से। वो उनके लिए पारिवारिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के लिए एक शिक्षा, एक वहां एक धर्म शिक्षा शुरू हो रहा है। घर में रोज प्रार्थना हो, कम से कम हर इतवार को परिवार मिल करके चर्च में गया, मिस्सा बलिदान में, वहां बच्चों को दिखना चाहिए माता पिता कितना भक्ति के साथ प्रभु का आदर सम्मान कर रहा है, कितना विश्वास है उनको कलीसिया के ऊपर, यह सब दिखना चाहिए। माता पिता यदि ईश्वर का रूप नहीं है, बर्बाद है। मैं शायद एक क्लास में एक बार बोला था, एक फादर का उदाहरण मैंने स्वयं उस फादर का गवाही में सुना है। वो है केरल के जो डिवाइन रिट्रीट सेंटर में इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक फादर अगस्टिन वल्लूरान है। मैंने उनके मुंह से सुना हुआ, एक बार रिट्रीट में उनके मुंह से सुना हुआ एक गवाही। कहते हैं बचपन में मैं बहुत नटखट लड़का था, बोलता है, लेकिन मेरे मम्मी हर रोज मुझे चर्च लेकर के जाएगा, विशेषकर जो फ्राइडे को आराधना है उसमें लेकर के जाएगा, मिस्सा बलिदान में लेकर के जाएगा। मम्मी के साथ बिठाएगा, हाथ घुटना टेक होकर के बोलेगा। मम्मी स्वयं घुटना टेकती है, हाथ जोड़ते हैं उसी प्रकार करने के लिए। तो ये बेटा क्या है, वहां गया, बस एक बार घुटना टेका, इसके बाद बैठेगा, इसके बाद लोगों को देखने का आदत। विशेषकर ये जैसे आराधना वगैरह है, लोग हाथ जोड़ करके रो करके प्रार्थना वगैरह करते हैं, तो ये घूम घूम करके एक एक व्यक्ति कौन रो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, ये सब देखते रहता था। तो ये मम्मी क्या करते हैं, बीच बीच में उसको मारेगा, प्रभु को देखो, प्रभु को देखो, हाथ जोड़ो, हाथ जुड़वाएगा, घुटना टेकवाएगा। और मम्मी स्वयं घुटनों में
हाथ जोड़ करके वो रो करके वो प्रार्थना करती है और बेटे को बीच बीच में टोकते जाता है। बेटा वेदी की ओर देखेगा, बेटे को वहां कोई यीशु नहीं दिखता। मम्मी बोलते यीशु को देखो। एक दिन का फादर कहते हैं कई बार पिटाई खा लिया, क्योंकि सब लोग रो करके प्रार्थना कर रहा है यीशु 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 बोल करके, और मम्मी बोल रहा है यीशु को देखो यीशु को देखो। वेदी में देख रहा है तो वहां एक फोटो टंगा हुआ है, क्या देखना है ज्यादा। उनको कुछ समझ में नहीं आया। परम प्रसाद में उस रोटी में प्रभु को देखो करके मम्मी ने कहा, बेटे को नहीं समझ में आया। पिटाई का करके एक बार गुस्सा आया उस बेटे को भी। यीशु को देखो बोल करके बोल रहा है, हाथ जोड़ो बोल कर रहा है। बेटे ने इस बार क्या किया, मम्मी की ओर देखना शुरू किया। लोगों को देखना अब छोड़ दिया, मम्मी की ओर देखा। तो उसने देखा घुटना टेक करके हाथ जोड़ करके मम्मी यीशु यीशु, उनकी आंखें बंद है, आंसू बह रहा है, यीशु 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 बोल कर करके कामते कामते वो प्रभु की स्तुति आराधना करता हुआ। ये देख करके इस बेटे का हृदय पिघलना शुरू हो गया। फादर कहते हैं मेरे जीवन में मैं जीवन में पहली बार यीशु को मेरे मम्मी के चेहरे में देखा। यीशु को अपने मम्मी के चेहरे में देखा। इसके बाद कभी भी मेरे नजरों से यीशु नहीं हटे, चाहे प्रार्थना में, मिस्सा में, किसी भी चीज में वो आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि एक स्पर्श अपने मम्मी से उनके हृदय में बैठ गया। वो भक्ति आ गया, वो टच है, वो दर्शन, मम्मी के चेहरे में प्रभु को देखा। बोलता है देखो एक महान पुरोहित बना, लाखों लोगों की आत्मा को बचाने का कार्य वर्षों से जुपोटा डिवाइन सेंटर में रह करके लाखों लोगों की आत्मा का उद्धार का कार्य वो कर रहा है। एक मां का भक्ति, आज एक सुंदर पुरोहित। कई लोग पुरोहितों के खिलाफ बोलता है ना, वो पुरोहित ऐसा है, ये पुरोहित ऐसा है। क्यों है? यही कारण है, अच्छे घर से पुरोहित बनना चाहिए, अच्छे माता पिताओं का संतान बनना चाहिए, प्रार्थना करने वाला परिवार से जन्म लेना चाहिए। हमें इस प्रकार का पुरोहितों को अपने परिवार से बनाना है। हम अच्छा बन जाए, माता पिता अगर अच्छा बन जाए, अपना संतान भी अच्छा बन जाएगा। एक अच्छा समाज, एक अच्छा घर, अच्छा पुरोहित, अच्छा कलीसिया तब बनेगी जब हम अच्छे बन जाएंगे। हमें कोशिश करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय कीजिए, मेरे कारण मेरे बच्चों को कभी अपमानित तो होना नहीं पड़ेगा। मैं बच्चों के लिए प्रभु जैसे बनूंगा। मुझे देखने वाला यीशु को देखेगा। कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ, पहला पत्र, अध्याय 11 वाक्य 1, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1 में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं तुम लोग मेरा अनुसरण करें, मेरा अनुकरण करें। कुरिन्थ के कलीसिया को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं तुम लोग मेरा अनुसरण करें, मेरा अनुकरण करें। यू फॉलो मी। क्यों? संत पौलुस को सिखाना चाहिए यू फॉलो जीसस क्राइस्ट, लेकिन संत पौलुस कहते हैं तुम लोग मेरा अनुकरण करें, क्योंकि मैं प्रभु का अनुकरण करता हूं। हर एक माता पिता ये कहना चाहिए बच्चों तुम लोग मेरे जैसे जियो, मेरे जैसे प्यार करो, मेरे जैसे विनम्र रहो, मेरे जैसे ईमानदार रहो, मेरे जैसे भक्त बने रहो, मेरे जैसे सब प्रकार के बुराई से दूर रहो, अड़ियादारों से मेरे जैसे दूर रहो।
सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मसीह का फॉलोवर हूं, मैं एक ईसाई हूं। आइए हम दृढ़ निश्चय करें, मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको स्वीकार करते हुए उसको हमेशा के लिए त्यागने का निर्णय करेंगे। एक अच्छा उदाहरण का जीवन मैं मेरे परिवार में, पड़ोस में, जहां कहीं भी जाएंगे प्रदान करूंगा। मेरा बातचीत, मेरा व्यवहार, मेरा कर्म प्रभु के योग्य बनेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।